अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज के इस वीडियो में हम चिंतन करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है वेट एंड सी। देखा जाए तो ये बहुत ही साधारण से शब्द है, वेट एंड सी। इंतज़ार करो और देखते जाओ क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि यहाँ पर वेट एंड सी करने का मतलब अवश्य ही यह नहीं है कि हम बस अपने हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे रहे, कुछ कर्म ही न करे और बस इंतज़ार करते रहे। यहाँ वह भाव बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन कई बार अपने जीवन में हमें यह वेट एंड सी का मंत्र कहो या फॉर्मूला कहो अपनाना हमें खुद के लिए या दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है या अच्छा होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, आज भी कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी बीमारी, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे और वह रोज की दवाइयाँ आदि लेते हुए भी अपनी बीमारी का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। बीमारी अच्छी हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, इसके लिए वेट एंड सी कर रहे होंगे। साथ साथ कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दी है और अपने परिणामों का वेट एंड सी कर रहे होंगे। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो वर्कहोलिक होते हैं, जो लगातार कर्म करने में प्राथमिकता देते हैं। तो वह लोग एक कर्म करने के बाद दूसरा अच्छा कर्म करने के लिए वेट एंड सी कर रहे होंगे। कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, कहीं हमारी ये बहुत दिनों की ख्वाहिश है वह पूरी हो जाए, कहीं घूमने जाना है, कहीं मंदिर जाना है, या बहुत दिन से एक बात हो नहीं रही है उसे पूरा करना है, आदि आदि। इन सभी बातों के लिए हम अक्सर वेट एंड सी तो करते ही रहते हैं। और इन सारी बातों में वेट एंड सी करते रहना माना ये कतई नहीं होता कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठे रहते हैं। लेकिन मन में कोई ऐसी ख्वाहिश होती है, कोई ऐसी एक इच्छा होती है कि बस अभी तो हम कर ही क्या कर सकते हैं, हमें तो अब वेट एंड सी ही करना पड़ेगा, उसमें ही भलाई होगी। मेरे अपनी बात कहे तो पिछले कुछ दिनों से मैं यह जो चिंतन करता हूँ, कई वीडियो रिलीज करने के बाद बीच में ही कुछ कारणवश या किसी कारणवश मैं यह वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ चिंतन ही नहीं चल रहा था, मैं विचार सागर मंथन कर नहीं पा रहा था। तो मैंने बस यही वेट एंड सी की फॉर्मूला अपनाया। लेकिन उस समय भी मेरी कोशिश अंदर ही अंदर चालू थी, जारी थी। ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण कहो या अभ्यास कहो, या जो भी प्यारे बाप दादा योगाभ्यास बताते हैं उसका भी अभ्यास प्रतिदिन मेरे से जितना हो सके उतना मैं कर ही रहा था। और फिर आखिर वह दिन आया, आज कहते हैं ना, वैसे हर एक की जिंदगी में अपने अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के आखिर वह दिन आ ही जाते हैं।
आज का जो यह टॉपिक हम लोगों ने चुना है, वेट एंड सी, यह भी उसी कोशिशों का कहो या उन्हीं कोशिशों का ही कहेंगे परिणाम है। ऐसे ही जब मैं ईश्वरीय महावाक्य सुन रहा था तो उसी में कहीं आया कि बच्चे फिक्र मत करो, वेट एंड सी, आप अपना पुरुषार्थ करते रहो। अब इसके विस्तार में जाने के पूर्व हम थोड़ा यह समझ लेते हैं कि यह जो शब्द कहे जाते हैं, वेट एंड सी, ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे पहले तो मैंने बताया, हम कई बार वेट एंड सी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी उलझन को लेकर के अपने शुभचिंतक के पास या जो भी हमारा हितैषी है, दोस्त है या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उनके पास, या अपना बॉस भी हो सकता है या कार्यालय का कोई प्रमुख हो सकता है, किसी उलझन को लेकर के जब हम जाते हैं और अगर वह उस उलझनों के बारे में जानकार हो, उसको पूरी तरह से पता हो कि क्या है और क्या नहीं है, क्या वास्तविकता है, ये अगर उसको पता है तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बस देखते जाओ, वेट एंड सी करो। और जब हम उसके ऊपर विश्वास रख के कहो, वेट एंड सी करते हैं, तो देखने में आता है कि नजीक के भविष्य में ही हमारी वो जो उलझन होती है, वह उलझन कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। अभी यहाँ पर दो तीन बातें हैं, दो तीन मुख्य बिंदु है, वो भी हमें वेट एंड सी करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो यह बात है कि हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि कौन कह रहा है वेट एंड सी करो। विश्वास के साथ साथ हमें यह भी होना चाहिए कि निश्चय, पूरा निश्चय भी हमें उस व्यक्ति के ऊपर कहो या जिसने भी हमको कहा है कि वेट एंड सी करो, उसके ऊपर पूरा निश्चय करके हमें वेट एंड सी करने में लग जाना चाहिए। अपना अपना पुरुषार्थ करते समय, अपना अपने कर्म करते हुए उस उलझन को लेके वेट एंड सी करते रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो दूसरी बात, पहला तो हो गया विश्वास, दूसरा हो गया निश्चय। साथ साथ हमें समझ भी चाहिए, हम ये समझ ले, थोड़ा फैक्ट्स फाइंडिंग जिसको कहेंगे, तो वो समझ के साथ भी, समझ, विश्वास और फिर निश्चय और साथ साथ पहचान, जो भी हमें कह रहा है उसे हम पूरी रीति से अगर पहचानते होंगे तो फिर हम उसके ऊपर विश्वास रख के, निश्चय रख के वेट एंड सी कर पाते हैं। हम ऐसे किसी राह चलते व्यक्ति के ऊपर कोई कहेगा कि बस अरे आप वेट एंड सी करो, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे आपको क्या पता है हमारे सामने क्या उलझने हैं। तो जानकर भी वो व्यक्ति होना चाहिए और उसकी पहचान हमको होनी आवश्यक है, तभी हम वेट एंड सी कर पाते हैं। इसी पार्श्वभूमि के साथ हम जब आज का जो वेट एंड सी का टॉपिक है, थोड़ा सा उसमें एक आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे। यह जो वेट एंड सी कहा गया था, ईश्वरीय महावाक्य वास्तव में है ये कहा गया था 1936 से लेकर के 1969 के बीच
के समय काल में यह महावाक्य उच्चारण किया गया है। सृष्टि के रचयिता पिताश्री ब्रह्मा जी, या जिसको ही प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा जाता है, उनके लिए यह महावाक्य, या यूँ कहे कि यह मंत्र कहेंगे, स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने उच्चारण किया। कब किया? जैसे मैंने कहा कि बात 1969 के पहले की है। तब तो बहुत गिने चुने ब्रह्मावत्स थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोई ऐसा पहचान उस समय नहीं थी जैसे कि आज पूरे विश्व में उसकी पहचान है। दादा लेखराज जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनके तन में परमात्मा ने परकाया प्रवेश किया, उनको अपना माध्यम बनाया सृष्टि के नवनिर्माण के लिए। उनको स्वयं का ज्ञान दिया, स्वयं की पहचान दी, और फिर ये ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई या शिक्षाएं देना आरंभ किया। प्रजापिता ब्रह्मा भी उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलने लग पड़े। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते गए, और उनके ज्ञान की बातें, उस समय की बात है ये, 1969 के पहले की। उनके ज्ञान की बातें उनके जो भी आड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको अच्छी लगने लगी, और वो उनसे जुड़ते गए। ऐसे समय पे एक दिन पिताश्री जी को विचार चला, संकल्प चला कि बाबा, यहाँ पे बाबा, पिताश्री जी बाबा ईश्वर को कहते हैं, बाबा मेरा विचार चलता है कि समय तो बड़ा नाजुक होते जा रहा है, और आगे चल कर के ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को लेने के लिए, अविनाशी ज्ञान रत्नों को, अर्थात अविनाशी ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए बहुत सारे बच्चे भविष्य में आएंगे, तो फिर मैं उनको कहाँ रखूँगा? उनके लिए मुझे तो मकान भी बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये सब कैसे करूँगा? उनको कहाँ रखूँगा? उनकी व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊँगा? इस सोच के ऊपर निराकार शिव परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे बच्चे, वेट एंड सी। आप फिक्र मत करो, बस आप अपना पुरुषार्थ करो, मन मना भव, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ करके मुझ एक निराकार ईश्वर को, परमात्मा को याद करो, मेरे से तुम योग लगाओ, योग से ही तुम पावन बन जाओगे, कर्मातीत बन जाओगे। बस तुम अपना ख्याल करो, बाकी बच्चे जो आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कल्प पहले मुआफिक रहे थे। ऐसे करके प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फिक्र से मुक्त कर दिया। जैसे कि कहो ये श्रीमत पिताश्री जी को दे दी कि बस आपको अपना पुरुषार्थ करना है, और आगे यह भी कहा कि जिस प्रकार से मैं आपके तन में आकर के ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ, या जिसको स्पेसिफिक वर्ड बाबा ने बोला उस समय, खुदाई खिदमतगार बना हूँ, आप बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, उसी तरह से तुमको भी बाप समान बनकर के खुदाई खिदमत करनी है, अर्थात विश्व के सारे बच्चों की सेवा करनी है। यहाँ पे सेवा का मतलब यही होता है कि
जो ईश्वरीय खजाने, जो अविनाशी ज्ञान रत्न शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से दे रहे हैं, उन्हीं खजानों को, उसी ज्ञान को, उसी राजों की शिक्षाओं को विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाने की सेवा करनी है या पहुंचाना है। तो इस तरह से शिव बाबा ने श्रीमत दिया और ब्रह्मा जी को हल्का कर दिया। ब्रह्मा जी भी अपने पुरुषार्थ में लग गए और फिर 1969 में 18 जनवरी 1969 में पिताश्री जी कर्मातीत बनते हुए संपूर्ण बन गए, फरिश्ता रूप उन्होंने धारण किया। इसके पहले वो व्यक्त रूप में ब्रह्मा थे, या जिसको हम कहेंगे कि साकार ब्रह्मा थे वो, और 1969 18 जनवरी के बाद उन्होंने फरिश्ता रूप धारण कर दिया, अर्थात वो संपूर्ण बन गए। और संपूर्ण बनने के बाद या फरिश्ता रूप धारण करने के बाद 1969 से लेके आज 2026 तक उन्होंने विहंग मार्ग की सेवाएं की, समस्त मानव जाति की सेवा आज भी वो कर रहे हैं, अव्यक्त रूप से, फरिश्ता रूप से। और अगर हम इसी वेट एंड सी की बात को, जो काफ़ी सालों पहले कही गई थी, उसको अगर हम आज के परिवेश में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एक वैश्विक संगठन बन चुका है। सैकड़ों की संख्या से होकर के आज लाखों लोग वहाँ पर दिए जाने वाले ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सहज राजयोग की पढ़ाई पर कर उसका अभ्यास कर रहे हैं और पूरे विश्व में लगभग छोटे से कस्बे से लेकर के बड़े बड़े शहरों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा स्थान आज बन चुके हैं। बड़े जोरों से खुदाई खिदमत हो रही है, ईश्वरीय सेवा हो रही है। लोगों को अपने उलझनों से अथकता देने की सेवा, प्रयास हो रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज के तारीख में भी हजारों लोग विश्व के कोने कोने से प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारीज का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू में भी स्थान है, और नीचे तलहटी नामक जगह पर शांतिवन का स्थान है। उस शांतिवन स्थान में हजारों की संख्या में सारे विश्व के कोने से बच्चे, ईश्वर के बच्चे अर्थात मनुष्य आत्माएं अविनाशी ज्ञान रत्नों को सुनने के लिए, धारण करने के लिए, राजों का अभ्यास करने के लिए, अपने आत्मा रूपी गागर को सागर से भरने के लिए, स्वयं को भरपूर करके जाने के लिए वहाँ पर हजारों की संख्या में ब्रह्मावत्स आते हैं। और कभी कभी तो ऐसे घटना होती है, ऐसी बात होती है 25,000 30,000 की संख्या में भी भाई बहनें वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। उन सारे भाई बहनों की उत्तम निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था हो जाती है।
तो ये है वेट एंड सी का कमाल और ईश्वरीय श्रीमत पर चलने का कमाल। पिताश्री जी ने शिव बाबा को पहचाना, ईश्वर को पहचाना, ईश्वरीय कार्य को पहचाना। वो भी तो हम बच्चों जैसे पुरुषार्थी थे उस समय 1936 से लेके 1969 के बीच का जो कालखंड है, जिसको साकार बाबा या व्यक्त ब्रह्मा का काल कहा जाएगा। तो उस समय तो वो भी हम मनुष्य आत्माओं जैसे ही साधारण मनुष्य थे, हीरे के जौहरी थे, वो व्यापारी थे। उनके तन में परमात्मा ने आके प्रवेश करके ये ज्ञान का देना आरंभ कर दिया। तो वो भी तो पुरुषार्थी थे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के आधार से, अनुभव के आधार से उनकी पहचान पक्की बनती गई और वो श्रीमत के ऊपर, ईश्वरीय श्रीमत के ऊपर चलते रहे, अचल रहे, अडिग रहे। समस्याएं उनको भी आई, लेकिन अंगद के समान उन्होंने निश्चय रूपी फाउंडेशन को पक्का रखा और फिर वह दिन आया जिस दिन वह संपूर्ण बन गए और पूरे मानवता की सेवा के लिए फरिश्ता रूप उन्होंने धारण कर लिया। तो इस तरह से यह बातें हैं। अभी यही बात हम जब अपने स्वयं के लिए भी जब कभी लागू करते हैं तो देखते हैं कि वेट एंड सी करने में भी कभी कभी फायदा ही होता है। अपना ज़्यादा माथाकुटी करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि शुरू में ही हमने कहा था कि कई बार वेट एंड सी करना भी पड़ता है, करना भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस विचार सागर मंथन से या चिंतन से यही हमको समझ मिलती है कि वेट एंड सी करें, अपने उलझनों में ज़्यादा न उलझे, बस हमें अपना अपना पुरुषार्थ करते रहे, आत्मोन्नति का मार्ग पर चलते रहे, स्वयं को आत्मा समझकर उस निराकार परमपिता शिव परमात्मा को याद करें और जिससे ही हमारा आत्मिक उत्थान होना संभव है। आज की वाणी में बाबा ने कहा कि पावन बनने का एकमात्र ही उपाय है और वह है ईश्वर की याद। अच्छा, ओम शांति।